हेलो एवरीवन, दिस इज नदी हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑनलाइन कक्षा। आज मैं आपके लिए एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक लेके आई हूँ जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बेसिकली टीचिंग को देखते हुए, यूपीपीसी सीसैट को देखते हुए ये टॉपिक मैं लेके आई हूँ। तो एंड तक बने रहिएगा और कॉपी पेन के साथ बैठिएगा, बस इतना ही बोलना चाहूँगी। और भी मैथ्स के वीडियोज़ की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा होगा, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे। तो आज का मोटिवेशन है, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। तो गौर करना। चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। टॉपिक हमारा है एलसीएम एंड एचसीएफ। इसमें एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सभी टर्म्स को हम सबसे पहले समझेंगे। एलसीएम लघुत्तम समाप्त वर्ग, एचसीएफ महत्तम समाप्त वर्ग। तो सबसे पहले तो हमें मल्टीपल और फैक्टर का ज्ञान होना चाहिए। फिर हमें पता ही है लीस्ट और हाईएस्ट हम जानते हैं। तो सबसे पहले आप मल्टीपल और फैक्टर में अंतर जानो क्या होता है। इसके बाद फिर इसीलिए हम पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स जानेंगे। इसके बाद एलसीएम एचसीएफ के मेथड्स जानेंगे, ये हमारा क्राइटेरिया रहने वाला है। और इसके बाद हम फ्रैक्शन के एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका फॉर्मूला देखेंगे। और इसके बाद हम डेसिमल का एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका भी फॉर्मूला देखेंगे। और एलसीएम एचसीएफ में एंड में रिलेशन क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो एंड तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले मैं आपको मल्टीपल के बारे में बताना चाहूंगी कि मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल मतलब गुणक। हिंदी में क्या होता है इसका मतलब? गुणक। इसका मतलब आपको इसके टेबल उसका आपको पढ़ना है। मतलब अगर सपोज करिए हम 4 का मल्टीपल निकाल रहे हैं, तो 4 का मल्टीपल 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3 अप टू 100। ठीक है, मतलब 4, 8, 12 ये सब क्या हो जाएंगे? 4 के मल्टीपल हो जाएंगे। ऐसे दूसरा नंबर हम लेते हैं 6। 6 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 6, 12, 18, 24 अप टू 100। ठीक, अब दूसरा हमारा आता है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? गुणनखंड। गुणनखंड होता है। क्या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड। इसका मतलब क्या होता है? गुणा करके इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। जैसे 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2। 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? मल्टीपल जो होता है वो उस नंबर से शुरू होके उस नंबर के बराबर या उससे बड़ा ही होगा मल्टीपल। बट फैक्टर क्या होगा? उस नंबर के बराबर या उससे छोटे नंबर उसके फैक्टर होते हैं उस नंबर के। तो एक डिफरेंस ये। प्लस मल्टीपल जो होता है वो आपका फाइनाइट इनफाइनाइट नंबर तक जाता है, और फैक्टर जो होता है वो उस नंबर के बराबर या उससे छोटे ही होते हैं आपके फैक्टर। तो ये डिफरेंस रहा आपके गुणक और गुणनखंड में। चलते हैं मल्टीपल। कॉपी में अगर आपको नोट्स बनाना होगा तो आप यहाँ से बना सकते हो। यही जो मैंने आपको समझाया है वही लिखा हुआ है। फिर आपका आ गया फैक्टर। फैक्टर हम करेंगे, जैसे 20 का फैक्टर हो गया 1, 2, 4, 5, 10, 20। फैक्टर हो गया मतलब हमने उसका गुणनखंड कर दिया, वह नंबर जो 20 से कंप्लीटली विभाजित हो जाए। मतलब जैसे हम 20/2 करेंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। 2/4 करें, 20/4 करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल है। 20/20 करेंगे तब भी कंप्लीटली डिविजिबल है। देखिए उस नंबर के बराबर तक वो आपका फैक्टर जा सकता है और बाकी उससे छोटे हैं फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम फैक्टर वह फैक्टर होते हैं जो उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। मतलब अब 2 और 3 जो है वो 24 के प्राइम फैक्टर्स हैं। मतलब 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है और इस नंबर से ये कंप्लीटली विभाजित हो रहे हैं। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स का निकालने का तरीका क्या है? जैसे अब हमने 60 का फैक्टर तो कर लिया। 60 का सपोज हमने फैक्टर कर लिया और वो आ गया 2। जैसे फैक्टर हमने अभी बताया था आपको कि कैसे करना है। अब 60 को आप यहाँ से ऐसे लिख लीजिए। ठीक, 2 से इसको भाग दीजिए, 30 आया। फिर 2 से भाग दीजिए, 15 आया। ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं। सपोज करिए 20 का हमें फैक्टर निकालना है। ठीक है, 20 का फैक्टर निकालना है तो हमें क्या करना है? 2 से इसको भाग देना है, 10 आया। फिर 2 से भाग देना है, 2 से जाएगा, फिर 5,
फिर अब 5 2 से भाग नहीं जाएगा तो 5 यहाँ पे आप लिख लीजिए और यहाँ पे 1। तो अब 20 के जो फैक्टर हो गए वो 2 इंटू 2 इंटू 5 हो गए। तो अब नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें कैसे निकालने हैं, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स जो निकालने हैं वहां पे हमने अभी 20 का जो फैक्टर निकाला था 2 इंटू 2 इंटू 5 निकाला था, तो मतलब हम यहाँ पे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो वैसे ही अब ये 2 और 5 जो है आपके क्या है, प्राइम फैक्टर्स है, मतलब 2 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमने प्राइम फैक्टर आपको बताया, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, ये जो पावर है ना प्राइम फैक्टर्स के ऊपर जो पावर है, ये पावर जो लगी है इससे 1 बढ़ाकर, मतलब 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, मतलब 3 इंटू 2 6। अब जो 10 हमने 20 का जो फैक्टर निकालना था उसके जो टोटल फैक्टर्स हैं वो क्या है, 6 है। तो यही नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका है। सबसे पहले आप उस नंबर का फैक्टर निकालोगे और उसके बाद उसको उनके पावर को 1 में ऐड कर दोगे और फिर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यही आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि टीचिंग एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला, वही आपका हिंदी में लिखा हुआ है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म पे। तो नेक्स्ट टर्म हमारा है सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, उसमें हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाला, सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। सपोज करिए a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z के फॉर्म में दिया हुआ है और सम ऑफ n निकालना है, मतलब सम ऑफ फैक्टर्स को n से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, a की पावर सपोज करिए 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2 ऐसे दिया हुआ है आपका ये इस फॉर्म में। तो आपको सम ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। तो सम ऑफ फैक्टर्स में कुछ भी नहीं करना है आपको। 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। हमने नंबर लिया, सपोज करिए 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सम सिंपल 2 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट में अपॉन 2 माइनस 1 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, ऐसे करना है। ठीक है, देखिए इसी फॉर्म में ये लिखा हुआ है, मैंने एक फॉर्मूला आपको बना के दे दिया है, तो ये फॉर्मूला नोट डाउन करके लिख लीजिएगा क्योंकि फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चंस बनते हैं और मैं आपको ऐसे बता दे रही हूँ। ठीक है, और इनटू 3 टर्म्स दिए हुए हैं, 7 की पावर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 1। अब इसका हम फाइनल 2 की पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7 की पावर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6। अब हम कैसे निकालेंगे, 2 की पावर 6 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 64 माइनस 1 इंटू 27 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 बाई 6, ये कैंसिल आउट हो गया और 63 इंटू ये 26 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा इंटू 1। तो सम ऑफ फैक्टर्स का आंसर जो इसका निकल के आ गया आपका ये आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मूला बहुत काम की चीज है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो टोटल सम ऑफ फैक्टर्स आपके कितने आ गए, 63 इंटू 3। अब मल्टीप्लीकेशन का जो मैंने ट्रिक बताया है उसको आप जाके शॉर्ट वीडियो में देख लीजिएगा, अभी मैं यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो लंबी खिंच जाएगी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म पे। परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर वह नंबर होता है कि जो उसका फैक्टर होता है वही उसको जब सम करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। जैसे 6 का फैक्टर होता है 2 इंटू 3 लेकिन इंटू 1, ठीक है, जब इन तीनों को सम करेंगे तो भी 6 आ रहा है, इसका मतलब कि 6 एक परफेक्ट नंबर है। छोटे छोटे ये टर्म्स हैं तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने कॉमन मल्टीपल पे। अब कॉमन मल्टीपल हमने बता दिया कि उसका आपको पहाड़ा पढ़ना है। अब कॉमन मल्टीपल क्या हुआ, सपोज यही एग्जांपल ले लेते हैं, 3 और 5 है तो इसमें इसका मल्टीपल यहाँ लिखा हुआ है और 5 का मल्टीपल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको कॉमन मल्टीपल देखना है इसमें, तो 3 और 5 में कॉमन मल्टीपल आपको कुछ दिख रहा है, एक यहाँ पे 15 यहाँ पे भी है और 15 यहाँ पे भी है,
ये कॉमन हो गया, 30 यहाँ पे भी है, 30 यहाँ पे भी है, ये कॉमन मल्टीपल हो गया। तो मतलब ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन मल्टीपल्स दोनों में पाए जाएंगे जब भी हम और आगे तक इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो अभी यहाँ पे कॉमन मल्टीपल हमें क्या क्या दिख रहा है, 15 और 30 दिख रहा है, तो ये कॉमन मल्टीपल हो गए। मल्टीपल का मतलब गुणक होता है, कॉमन का मतलब समान गुणक। तो दो नंबर में समान गुणक कैसे निकालेंगे, ये आपको हमें आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी और पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं लीस्ट कॉमन पे। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लघुत्तम समापवर्तीय, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम जो होता है वह छोटी से छोटी संख्या होती है। मतलब लीस्ट कॉमन, जो दोनों मल्टीपल्स में जो सबसे छोटी संख्या होगी ना, वही आपकी एलसीएम हो जाएगी। ठीक है, एक मोटा मोटा यही बताने की कोशिश कर रहा है। इसमें क्या हो जाएगा, इसके पहले वाले में हमने एक एग्जाम्पल देखा था 3 और 5 में जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। देखिए मल्टीपल तो कॉमन मल्टीपल तो 30 भी है, 15 भी है, 45 भी है, लेकिन सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा आपका 15 है। तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर अब हम कौन कौन से मेथड्स होते हैं फाइंड आउट करने के लिए। तो एलसीएम में बेसिकली दो मेथड होता है, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, एक डिवीजन मेथड होता है और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपके एग्जाम्स के लिए अगर लिखना होगा स्टेप्स तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी मैं मेथड बताऊंगी कि कैसे फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन दूसरा ले लेती हूँ। जैसे आपको 12 और 14 का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 12 का फैक्टराइजेशन करना है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब आप दो को कितनी टाइम्स डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए। तो मतलब 6 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। फिर आपको क्या करना है, 2 से फिर से इसको कितनी बार कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए, तो 3 से करेंगे। फिर 3 से कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाए, 1। तो 12 का जो प्राइम फैक्टर हो गया वो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। अब 14 का इसी तरह देखेंगे हम। तो 14 का फैक्टराइजेशन करेंगे जब, तो 2 से इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो 2 कितनी बार जाएगा, 7। मतलब 2 7 जा 14। फिर 2 से तो ये जाएगा नहीं, मतलब अब 7 से यहाँ जाएगा तो 7 1 जा 7। अब मतलब 14 का जो आपका प्राइम फैक्टर हो गया वो कितना हो गया, 2 इंटू 7। अब आपको क्या करना है, दोनों में जो दोनों के प्राइम फैक्टर्स है उसमें जिसका जो नंबर ज्यादा बार रिपीट हो रहा है सबसे पहले उसका लिखना है। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 भी यहीं पे लिख देते हैं, 2 इंटू 7। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको लेंगे। मतलब 2 लिखेंगे इंटू 2 लिखेंगे। 3 यहाँ पे इसमें नहीं है बट इसमें है, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे 7 नहीं है बट यहाँ 7 है, तो इसको 7 लिख देंगे। तो यहाँ का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 4 3 12 एंड 12 7 जा 84। तो इसका मतलब आपका जो 14 और 12 का एलसीएम है वो 84 आ गया। सेम इसी तरह किसी भी नंबर का हम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन जब हम करेंगे तो वहां पे मैं बता दूंगी कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कर रहे हैं और ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर रहे हैं। तो अभी आप सिर्फ इसका डेफिनेशन और जो चीजें बताई जा रही हैं उसको आप लिखो कि होता क्या है ये चीज। फिर डिवीजन मेथड पे आ गए हम। तो डिवीजन मेथड में क्या करना है, आप स्टेप्स लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा। मैं डिवीजन मेथड बता दे रही हूँ। अब वही वाला क्वेश्चन मैं डिवीजन मेथड से बता रही हूँ। सपोज करिए कहाँ हमने नंबर लिया था 12 और 14, तो इसको डिवीजन मेथड से करना है। तो सबसे पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन में इसको लिखेंगे, इसके बाद इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे कि ये दोनों से कट जाए। तो जैसे 2 है, अब जो नंबर सपोज 2 से अगर यहाँ पे 7 भी होता और 7 यहाँ से 2 से नहीं जा रहा है तो इसको 7 एज इट इज उतार लेते हैं। बट यहाँ पे अभी हम इसको नहीं ले रहे हैं, पहले वाले क्वेश्चन से कर रहे हैं, सेम आंसर आएगा देखिएगा। तो 2 से हमने इसको डिवाइड किया तो 6 टाइम ये जाएगा और ये 7 टाइम जाएगा। फिर 2 से हम करेंगे तो 2 3 जा 6। अब हमने बोला था कि अगर 7 यहाँ पे जो नंबर इससे डिवाइड नहीं हो रहा है उसको एज इट इज लिख लेंगे, डेसिमल में नहीं लिखना है। अब 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से यहाँ करते हैं तो 3 से ये डिवाइड हो जा रहा है 1 टाइम बट 7 नहीं जा रहा है तो 7 एज इट इज लिख लेंगे। फिर इसको 7 से करेंगे डिवाइड और 7 1 जा 7। तो फिर अब हम इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। मतलब
4 3 ज़ा 12 इंटू 7, तो 12 इंटू 7 मतलब 84। आपका उस मेथड से भी एलसीएम 84 आ रहा था और इस मेथड से भी। तो आई होप आपको अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इससे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं और बस आपको समझना है कि ये होता क्या है। तो एलसीएम मुझे लगता है आप भाइयों बहनों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, मैं उसका वीडियो फिर से अपलोड कर दूंगी। अब कॉमन फैक्टर का मतलब होता है, फैक्टर इसका हो गया 9 का सपोज करिए 133, 18 का 233। तो लेकिन 9 और 18 में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 3 है और 9 है। मतलब ये 9 भी यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो 3 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। बट अगर कोई पूछे आपसे कि HCF इसका क्या होगा, तो इसमें हाईएस्ट पूछना है, लीस्ट नहीं पूछा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट लिखना होता है, तो यहाँ पे इसका HCF क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर का मतलब समझ में आ गया। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो दोनों में उपस्थित हो, दोनों में प्रेजेंट हो। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में भी दो मेथड होते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी भाग विधि जिसको बोलते हैं, लंबी भाग विधि, लॉन्ग डिवीजन मेथड। और फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दैट इज गुणनखंड वाला जो मेथड होता है उसको। तो सेम उसी तरह हम करेंगे HCF LCM। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है उसको ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बोलते थे, GCD भी बोलते थे उसको अपने भारतीय पुराने जमाने के टाइम पे। तो लेकिन उसी को मॉडिफाई करके हम HCF बोलने लगे हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है इसमें हम देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसका एक मेथड और भी होता है, वो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन वो चीज़ें आपको समझ में आ जाए तो। तीसरा जो है वो डिफरेंस मेथड है, उसको डिफरेंस मेथड भी कहते हैं। तो डिफरेंस मेथड में एक लाइन में आंसर आ जाता है, बट आपको किससे करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करना है आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ। आपको अगर नोट डाउन करना होगा तो आप वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। मैं ये सब पढ़ने नहीं जा रही हूँ, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन के थ्रू आप समझ जाओगे तो चीज़ें आसान होंगी। तो क्वेश्चन जैसे है आपका कि HCF हमें फाइंड आउट करना है किसका। सपोज कर लीजिए कोई भी नंबर ले लीजिए, 7, 14 एंड 21 ले लीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, दो नंबर को डिवाइड करना है, मतलब ऐसे लिखना है। 14 बड़े वाले नंबर को डिवाइजर के फॉर्म में लिखना है और 7 को डिविडेंड के फॉर्म में लिखना है। तो मतलब 7 2 ज़ा 14, ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 0 आ गया, मतलब इन दोनों का जो HCF होगा वो 7 होगा। लेकिन यहाँ पे 3 नंबर है तो हमें इस दोनों को भी चेक करना पड़ेगा। तो 7 और 21 में HCF कैसे निकालेंगे, 7 को ऐसे लिखेंगे 21, फिर 7 3 ज़ा 21, ये भी कट गया। इसका मतलब जो हुआ कि इन तीनों का जो HCF है वो 7 है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 7 है। सपोज कर लीजिए दूसरा, मैं कोई एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। पेन का वो चेंज कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है 4, 9 एंड 8। इसका आपको HCF निकालना है। तो आप क्या करोगे, 4 को पहले 9 से डिवाइड करोगे, 4 2 ज़ा 8, एक बचा। अब 4 को इससे डिवाइड करोगे आप, मैं इधर लिख देती हूं, फिर 4 टाइम्स जाएगा ये। अब मतलब क्या हुआ इसका कि इनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1 है, मतलब जो ये लास्ट वाला जो नंबर रहता है ना वही HCF हो जाता है आपका। मतलब हम डिवाइड करते जाएंगे जब तक ये वाला जो रिमाइंडर होता है वो 0 ना आ जाए, तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे और जो लास्ट वाला नंबर होगा वही आपका HCF हो जाएगा। जैसे अब 1 आ गया, तो 1 और 8 इसमें डिवाइड करेंगे, फिर 8 टाइम्स जाएगा ये और ये 0 हो जाएगा। तो मतलब 4 9 8 का जो HCF है, 4 9 8 का जो HCF है वो 1 है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं। सपोज ले लेते हैं हम 16, 8 और 24। तो हमें पहले दो नंबर लेना है और छोटे वाले को पहले ऐसे लिखना है।
ठीक। फिर क्या करना है, 8 2 जा 16, यहां पे आ गया रिमाइंडर 0। इसका मतलब इन दोनों का जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, हमें 3 नंबर है। अब ये जो HCF आया आपका, इससे फिर से आपको 24 से डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। अब कितनी बार ये जाएगा, 3 बार। इसका मतलब यहाँ पे जब रिमाइंडर 0 आता है, वही जो लास्ट नंबर आपका ये होता है वही आपका HCF हो जाता है। इसी को लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी भाग विधि। आई होप आपको HCF निकालना आ गया होगा। तो चलते हैं अपने फ्रैक्शन वाले, फ्रैक्शन पे जब फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया रहे तब फिर LCM HCF कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। सपोज करिए 1/2, 3/4, 8/9 एंड 2/6 ऐसे दिया हो तो आपको क्या करना है, अगर इसका एलसीएम पूछे, अगर इसका एलसीएम पूछता है तो सबसे पहले हमें जो न्यूमरेटर अंश में जो संख्या है, अंश में जो संख्या है उसका हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। मतलब यहाँ पे हम 1 3 8 2 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। और एचसीएफ किसका लेंगे, एचसीएफ जो है वो हर का लेंगे, मतलब डिनोमिनेटर का हम एचसीएफ लेंगे, निकालेंगे 2 4 9 6, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका एलसीएम हमने आपको निकालना बताया है, कैसे होगा। सबसे पहले डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। तो 1 को तो 1 रहने देते हैं, 3 8 2, ठीक है। इसको हम डिवीजन मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 से नहीं जाएगा ये 3, तो 3 को एज इट इज उतार लिए। 2 4 बार ये जाएगा 8 से, मतलब 2 कितने टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, दैट इज 4 टाइम्स। एंड 2 1 जा 2, मतलब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर अब ये नहीं जा रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको सीधे, जो यहाँ पे जब ये प्राइम फैक्टर्स हो जाएं, मतलब इन दोनों में कोई कॉमन ना आए, तो आप सीधे 2 × 3 × 4 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 6 एंड 6 4 जा 24, ठीक है। इसका जो एलसीएम आ गया आपका कितना आ गया, 24। एचसीएफ हम कैसे आपको निकालना बताए थे, एचसीएफ आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से बताए थे हम। तो यहाँ पे पहले इन दोनों का डिवीजन करेंगे, यहाँ से कर लेते हैं 2 4। अब 2 टाइम्स ये जा रहा है तो 0 आया, मतलब 2 4 का जो एचसीएफ आया वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 और 9 के बीच में देख लेते हैं, तो 9 2 4 जा 8 हो जाएगा, 1। अब 1 और 2, मतलब जब ये रिमाइंडर आए और ये नहीं, रिमाइंडर यहाँ कुछ बच रहा है तो ये इसको फिर से इससे डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर 2 1 जा 1 2 जा 2, तो 2 0 आ गया, मतलब आपका जो 2 और 9 का जो एचसीएफ आया वो 1 आया। अब 1 और 6 का जो एचसीएफ आएगा वो भी 1 आएगा। इसका मतलब जो हुआ कि इसका जब फ्रैक्शन जो है हमारा, इसका जो एलसीएम है वो 24 है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सीधे ट्रिक याद रखना है कि किसी जब फ्रैक्शन दिया हो और एलसीएम पूछा हो तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछा हो किसी फ्रैक्शन का तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, मतलब जो चीज पूछी हो ऊपर वाला वही निकालना है और नीचे वाला उसका ऑपोजिट निकाल देना है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये क्वेश्चन आपको ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, 72 डिवाइडेड बाई 250, 126 डिवाइडेड बाई 75, 162 डिवाइडेड बाई 165। अब ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। एलसीएम का मैंने क्या बताया था आपको, अगर एलसीएम पूछा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा है, तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। हिंट दे दिया मैंने, मतलब आपको निकालना है एलसीएम किसका, 72, 126 एंड 162, एंड एचसीएफ किसका निकालना है, 250, 75, 165। अब जो भी एलसीएम एचसीएफ का रेशियो आता है उसको आपको डिवाइड कर देना है एंड दैट विल बी योर आंसर। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होंगी चीजें, और अगर कोई भी डाउट हो इस वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और हो सकता है मैंने कुछ गलतियां की हूँ, मैं अच्छे से ना समझा पाई हूँ, तो उसके लिए रियली सॉरी। अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन मैं लेके आऊँ तो
वो आप सॉल्व कर सको और एग्जाम्स में बेनिफिट ले सको। तब तक के लिए सही रहिए, अच्छे रहिए, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहिए, अपने घर में सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए।